किसी भी चीज का विकास, किसी भी चीज की प्रगति, उसकी अपनी पहचान होती है। मनुष्य का विकास, उसकी दिशा अलग होगी, परिभाषा अलग होगी। बंदर का विकास वो दूसरी दिशा में जाएगा। कोई बात कितनी अच्छी, बुरी, उन्नत या अवनत है, इसका सवाल नहीं, वो किसकी है। यानी स्कूल में जाने वाला बच्चा साइकिल सीखता है, तो आजकल साइकिल तो पुरानी हो गई, लेकिन मैं स्कूल में था, साइकिल सीखना एक अचीवमेंट था। तैरना, साइकिल सीखना, ये सब था। तो एक कोई लड़का साइकिल सीखता है तो उसकी प्रगति हो गई। सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है, वो हाथी की प्रगति नहीं मानी जाती। वो पैसा देकर हम तमाशा देखने जाते हैं। और इसलिए हर देश के लिए ये एक महत्व की बात होती है, उनको विकास करना है। लेकिन विकास करना है तो वो कौन है, उसके बारे में उनको स्पष्ट होना चाहिए। दुनिया के सब देश इस स्पष्टता का अनुभव करते हैं। एक हमारे देश में ऐसा हुआ कि इसके बारे में कुछ एक प्रकार से भ्रम है, अभी भी है, ऐसा लगता है। लेकिन थोड़ा हम शब्दों के जंजाल से बाहर आए और वस्तु क्या है इसका विचार करते हैं, तो हमको वो बात स्पष्ट हो जाती है। और हमको ये भी ध्यान में आता है कि हम माने ना माने, हम सबके हृदय में तो वो बात स्पष्ट है। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में एक राजनीतिक विचारधारा चलती है जो कहती है कि हम तमिल अलग है, द्रविडिज्म ऐसा कहते हैं। ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। लेकिन जब चीन का आक्रमण हुआ 62 में, तो वो पार्टी सत्तारूढ़ हो गई थी, कांग्रेस का पराभव करके वहां पर पूर्ण बहुमत से राज कर रही थी। तो मुख्यमंत्री थे श्रीमान अन्नादुराई, उन्होंने कहा कि हिमालय पर आक्रमण तमिलनाडु पर आक्रमण है। ये उनके भाषण, सार्वजनिक भाषण के शब्द है। तो ये उनकी राजनीतिक आवश्यकता नहीं बोल रही थी, ये उनके हृदय की बात थी जो बोल रही। या अपने देश में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम एक राष्ट्र थे ही नहीं, हमको एक राष्ट्र बनना है, अंग्रेजों के आने से ही हम एक राष्ट्र बने। हिंद स्वराज में गांधी जी ने तो इसका उत्तर दिया ही है, परंतु थोड़ा हम अध्ययन कर जो हमारे ध्यान में आएगा कि 1940 तक हमारे देश में हर विचारधारा के लोगों में भारत क्या है वगैरह इसकी स्पष्ट कल्पना थी। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में श्रीमान रजनी पावदत्त हो गए। उन्होंने 37 में एक किताब लिखी जिसका रिप्रिंट 1972 में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा हुआ। उसमें ये जो मैं अभी बोलने वाला हूं वो बात बदली नहीं है। उस पुस्तक में एक जगह रजनी पावदत्त अंग्रेजों को कहते हैं कि आप इस अहंकार में मत रहो कि आपके कारण हम एक देश बने और हमारी ये भौतिक प्रगति हो रही। आप नहीं भी आते तो हमारे वेदों के आधार पर हम ये सब कर लेते। अब इधर उधर की बातें, बहुत सारे कंपल्शंस रहते हैं, बहुत सारी बातों का विचार करके बोलना, कदम डालना होता है, तो उसमें जो शब्द निकलते वो एक बात है, लेकिन गफलत में अंदर की बात कभी कभी आ जाती। तो वो क्या है, इसको समझना ये आवश्यक है। और वो करने के पहले ये जो राष्ट्र शब्द है इसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः हम नेशन का भाषांतर राष्ट्र करके फिर उसका विचार करते हैं। लेकिन पाश्चिमात्य देशों में नेशन का विकास और हमारे देश में राष्ट्र का विकास,
इसका विकास क्रम एकदम अलग है। मनुष्य एक दुर्बल प्राणी है, इतना दुर्बल है कि उसके पास उसकी बुद्धि को अगर छोड़ दिया तो फिर एक मच्छर भी उसको परेशान कर सकता है और मार भी सकता है, ये हम जानते हैं। इसलिए मनुष्य ने सदैव यह आवश्यकता समझी है कि हमको इस दुनिया में जीना है तो मिलकर रहना पड़ेगा, समूह बनाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में से समूह बने, कबीले बने, फिर जब ये भटकने वाली जीवन की अवस्था को छोड़कर एक जगह वो स्थायी होने लगे तो गांव बसे। अब जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ मिलना है भूमि से मिलना है, तो अपने मालकियत की भूमि चाहिए। तो हमारे अधिकार की भूमि, ऐसा शब्द प्रयोग होना पड़ा। अब हमारे अधिकार की यानी किसके? 25 लोगों के अधिकार भूमि, तो बाद में पास में पड़ोस में 50 लोगों का गांव है तो इनको जीत लेगा। इसलिए बड़ा सा बड़ा समूह बनाओ और अपने मालकियत का बड़ा सा बड़ा क्षेत्र अपने अधिकार में रखो। ये मनुष्य के जीवन के बचाव के लिए की आवश्यकता वहां समझेगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसका अनुभव उनको हुआ। भौतिक वैभव के पीछे जब हम जाते हैं कहीं भी, तो ये अपना अनुभव है, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक अधूरापन है, उस पर मैं आगे आऊंगा। लेकिन यह अनुभव होने से फिर सब लोगों को अधिक से अधिक नंबर को एक साथ रखना, तो कोई आधार चाहिए, क्योंकि हम आपके साथ मिलकर रहे, इसके लिए कुछ समानता चाहिए। तो मानव निर्मित समानता एक उत्पन्न करना, जैसे भाषा होगी। तो अंग्रेजी भाषा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और वेल्स, इन चारों के संघर्ष में विकसित हुई और विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड को जीता, तब इस भाषा के आधार पर उन्होंने सबको एक किया। वो भाषा जब तक है, प्रभावी है, तब तक यूनाइटेड किंगडम है। अगर वो ढीली होने लगती है तो स्कॉटलैंड अलग पार्लियामेंट मांगता है, ये सब होता है। या अरब के कबीलों को इकट्ठा किया पैगंबर साहब ने और इस्लाम के नाम पर उनको एक बनाया। अब पूरे दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं, वो इस्लाम के आधार पर टिका। इस्लाम ढीले होने लगा तो खतरे में पड़ जाएगा। या बिस्मार्क जैसा कोई शासक आया जिसने इधर उधर के सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको एक सत्ता में बिठा दिया। या इंग्लैंड के राजा के नियम हमारे व्यापार के लिए असुविधा पैदा करते हैं और वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए समान आर्थिक हितों को लेकर हमारे विचार से हम अलग चलेंगे। ऐसा विचार अमेरिका ने किया, अमेरिका अलग हो गया। अब ये आर्थिक हित संबंध जब तक अमेरिका के बने तब तक अमेरिका है। अमेरिका के और विदेश नीति में कभी ये स्पष्ट कहा गया है कि हमारी नीति का निर्धारण क्या करता है, हमारे जो दुनिया भर के व्यापारिक हित है वो हमारा गाइडिंग फैक्टर है। ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा एक जगह द्वितीय महायुद्ध के पहले। उसके अनुसार उनकी पॉलिसी बनी, क्योंकि वो नहीं रहा तो टूट जाएंगे। अब ये आधार मानव निर्मित है और मानव निर्मित कोई भी चीज सबको सुहाती नहीं है, और सबको सुहाती नहीं, उसको छोड़कर कोई बाहर जाए तो संख्या कम होती है, संख्या कम होती है तो बल कम होता है। इसलिए इसको जारी रखने का, इसको लागू करने का आधार कोई दंड है, बल है, सत्ता है। सत्ता के आधार पर एक मानव निर्मित आधार को लेकर लोगों को इकट्ठा रखना, उनके बलबूते भूमि को अपने अधीन रखना, इससे नेशन विकसित हुआ। और ऐसा होने के कारण उन नेशन में झगड़े भी होते हैं, और ये नेशन ज्यादा प्रभावी बना तो विश्व युद्ध की आपत्ति आती है। इसलिए पश्चिम नेशनलिज्म से डरता है आज भी। मैं गया था कुछ दिन पहले, किसी काम के लिए भेजा मुझे इंग्लैंड में, तो सार्वजनिक भाषण वहां करने थे 2-3, तो पूछ रहा है भाई यहाँ कौन सा कैसे क्या बोलना वगैरह। तो उन्होंने कहा बोलना तो वही जो आप बोलते हैं, लेकिन शब्दों का उपयोग जरा ध्यान से कीजिए, नेशनलिज्म मत कहिए।
नेशनलिटी चल जाएगी, क्योंकि वो इज़म बन जाता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर अस और देम वाली मानसिकता आती है, फिर हमारा लाभ, हमारा स्वार्थ, हमारा सर्वाइवल ये पहला हो जाता है। उसमें स्पर्धा है तो उसमें स्ट्रगल है, तो विश्व युद्ध है। वो लीग ऑफ नेशंस बना, नहीं चल पाया। यूनाइटेड नेशंस बना, लेकिन यूक्रेन में युद्ध हो ही रहा है, ये टल नहीं सकता। वो जो नेशन है वो अलग है, उसकी प्रेरणा है स्वार्थ, बुरे अर्थ में नहीं प्रयोग कर रहा हूं, सामूहिक स्वार्थ। उसकी प्रेरणा है भौतिक उपभोग के साधन का लाभ, और जोड़ने वाली दूसरी कोई बात नहीं है। एक चाहिए, भाषा एक चाहिए, तभी आप हमारे, दूसरी भाषा है तो आप बदल गए, या आपकी पूजा एक चाहिए, नहीं तो आप दूसरे हो गए। ऐसा उसमें अस और देम वाला भाव आना ही है। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रीयता विकसित हुई है